जॉन सीना रेसलमेनिया 42 पर रिटर्न करेंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट बिग स्टार को लेकर जॉन सीना का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनस्क्रिप्टेड प्रोमो को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। रिया रिप्ली ने जेट कारगिल के अपकमिंग मैच से पहले जेट कारगिल को मॉक कर दिया है। तो वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे जॉन सीना की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया 42 पर जॉन सीना रिटायरमेंट के बाद पहली बार शो के ऊपर अपीयर होंगे और जॉन सीना रेसलमेनिया 42 को होस्ट करने वाले हैं। और यही जॉन सीना के रेसलमेनिया पर अपीयर होने से पहले अब जॉन सीना ने इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के गेम चेंजर रेसलमेनिया होने को लेकर बात की, जहां पर जॉन सीना का ये क्लेम करना है कि रेसलमेनिया 42 डब्ल्यूडब्ल्यूई के लैंडस्केप को चेंज करने वाला है, क्योंकि इस साल के रेसलमेनिया 42 के ऊपर काफी सारे रेसलर पहली बार रेसलमेनिया के ऊपर रेसल करेंगे। और इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर पिछले कुछ सालों के रेसलमेनिया के मुकाबले ज्यादा न्यू और यंग रेसलर होने वाले हैं, जहां पर इस साल रेसलमेनिया के ऊपर ओबा फेमी, स्टेफनी वैकूर, ट्रिक विलियम, जीवॉन इवान जैसे रेसलर पहली बार रेसलमेनिया पर रेसल करने वाले हैं। और जॉन सीना ये बिलीव करते हैं कि ओबा फेमी, ट्रिक विलियम, जीवॉन इवान, स्टेफनी वैकूर जैसे रेसलर वो रेसलर होंगे जो आने वाले कई सालों तक रेसलमेनिया को हेडलाइन कर सकते हैं। और इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर कंपनी यहां पर न्यू स्टार्स को क्रिएट करने वाली है, जो यहां पर रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के एस्टैब्लिश मेन इवेंटर बनेंगे। और जॉन सीना इस चीज को लेकर काफी हैप्पी है कि इस साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सारे न्यू और यंग स्टार्स क्रिएट किए हैं जो आने वाले कई सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैरी करने वाले हैं। और जॉन सीना रेसलमेनिया 42 के ऊपर इन सभी यंग रेसलर्स के साथ काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड है। वेल डेफिनेटली इस बात में कोई शक नहीं है कि इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर कंपनी के ऊपर काफी सारे रेसलर एस्टैब्लिश होने वाले हैं। और डेफिनेटली रेसलमेनिया 42 वो शो हो सकता है जहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे न्यू स्टार क्रिएट होंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के 2 हफ्ते पहले इस हफ्ते पैट मैकाफी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर शॉकिंग रिटर्न के बाद और पैट मैकाफी के कोडी रोड्स पर अटैक करने के बाद अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि स्मैकडाउन पर पैट मैकाफी का ये जो पूरा सेगमेंट हुआ था, इस पूरे सेगमेंट के अंदर यहाँ पर काफी सारी चीजें अनस्क्रिप्टेड हुई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैट मैकाफी ओरिजिनली यहाँ पर इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर काम करना नहीं चाहते थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब यहाँ पर मार्च के शुरुआत के ऊपर पैट मैकाफी को ये स्टोरी लाइन पिच की थी, तो पैट मैकाफी ने स्टोरी लाइन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वीकली बेसिस पर काम करना नहीं चाहते थे। बट पैट मैकाफी के इनिशियली रिजेक्ट करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की पेरेंट कंपनी टीकेओ के सीईओ के द्वारा पर्सनली यहां पर पैट मैकाफी को रीच आउट किया गया। और टीकेओ के सीईओ के पर्सनली पैट मैकाफी से बात करने के बाद पैट मैकाफी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस स्टोरी लाइन पर काम करने के लिए मान चुके हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पैट मैकाफी को रेसलमेनिया पर इस एंगल में इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि टीकेओ ये बिलीव करती है कि पैट मैकाफी बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है, और अगर यहाँ पर पैट मैकाफी जैसा नाम इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होगा तो रेसलमेनिया को लेकर ज्यादा हाइप जनरेट होगी। बट गाइस यहीं अभी सप्ताह स्मैकडाउन के ऊपर पैट मैकाफी जिस तरीके से शो के ऊपर वापस आए थे और पैट मैकाफी ने जो प्रोमो कट किया था, वो प्रोमो यहाँ पर 80% अनस्क्रिप्टेड था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस सप्ताह स्मैकडाउन के ऊपर पैट मैकाफी शो के ऊपर जो भी चीजें बोल रहे थे, उनमें से ज्यादातर चीजों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर पहले से स्क्रिप्ट नहीं किया गया था। और जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर लाइन बाय लाइन हर चीजें स्क्रिप्ट होती है, वहीं पैट मैकाफी को ये तक पावर मिली कि वो इस स्टोरी लाइन के अंदर अपने मन से प्रोमो कट कर सके। बट पैट मैकाफी के अनस्क्रिप्टेड प्रोमो के बाद शो के ऊपर कोडी रोड्स ने जो प्रोमो कट किया, वो प्रोमो भी ओरिजिनली स्मैकडाउन पर नहीं होने वाला था। और पैट मैकाफी के लाइव शो पर अनस्क्रिप्टेड प्रोमो कट करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट मिनट के ऊपर बैक स्टेज पर कोडी रोड्स के प्रोमो के स्क्रिप्ट को तैयार किया। और कोडी के प्रोमो के अंदर भी कोडी रोड्स ने 1 या 2 लाइन अनस्क्रिप्टेड बोली है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये जो पूरी स्टोरी लाइन चल रही है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे ड्रामे के अंदर रेसलमेनिया पर पैट मैकाफी क्या करते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर जेट कारगिल और रिया रिप्ली के ड्रीम मैच से पहले इस हफ्ते रिया रिप्ली ने जेट कारगिल को मॉक कर दिया, जहां पर रिया रिप्ली का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया 42 पर जेट कारगिल के साथ उनका जो मैच होने वाला है, उस मैच को लेकर रिया रिप्ली काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रही है, क्योंकि रिया रिप्ली को ये अच्छे से पता है कि उस मैच के अंदर 80% मैच रिया रिप्ली को कैरी करना पड़ेगा। और क्योंकि जेट कारगिल रिंग के अंदर कुछ खास रेसल
रेसल नहीं करती है और वो यहाँ पर लिमिटेड मूव्स को यूज करती है, तो इसीलिए उस मैच को बेटर बनाने के लिए रिया रिप्ली को ही मैच के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। और रिया रिप्ली जेड कारगिल को मॉक करके ये बोलती है कि ऑलरेडी वो यहाँ पर जेड कारगिल को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि उस मैच के लिए वो यहाँ पर कुछ न्यू मूव्स को सीखे जिससे यहाँ पर उस मैच को बेटर बनाया जा सके। बट रिया रिप्ली को ये अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पर वो मैच बेकार होता है तो लोग यहाँ पर रिया रिप्ली को हेट करने वाले हैं और इसीलिए उस मैच को लेकर रिया रिप्ली के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उस मैच को बेटर बनाना है या उस मैच को खराब बनाना है ये रिया रिप्ली के ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि जेड कारगिल कुछ खास रेसल नहीं करती है तो इसीलिए रेसलमेनिया 42 पर इस मैच को लेकर रिया रिप्ली के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। बल देखना दिलचस्प होगा कि रिया रिप्ली के इतनी बुरी तरीके से जेड कारगिल को मॉक करने के बाद अब जेड कारगिल रिया रिप्ली को जवाब देती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंजर्ड सुपरस्टार ब्रॉन बेकर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रॉन बेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर हो चुके हैं और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि ब्रॉन बेकर के 100% मेडिकली क्लियर होने के बाद अब वो किसी भी समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर अपीयर हो सकते हैं और या तो रेसलमेनिया 42 के ऊपर वो सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर इंटरफियर करेंगे या फिर हो सकता है कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही ब्रॉन बेकर कंपनी पर उनका रिटर्न करे। वो देखना दिलचस्प होगा कि ब्रॉन के मेडिकली क्लियर होने के बाद ब्रॉन बेकर टेलीविजन पर अपीयर कब होते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही कल के मंडे नाइट रॉ की, तो कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर शो के ऊपर हमें यहां पर सेथ रॉलिंस शो के ओपनिंग पर देखने को मिलेंगे जो यहां पर रॉ के ओपनिंग पर गुंथर को एड्रेस करेंगे। तो वहीं यहां पर शो के ऊपर न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी सिंगल मैच में एक्शन में होंगे जो यहां पर एलए नाइट को फेस करेंगे। वुमेन डिवीजन की तरफ से रिया रिप्ली इयो स्काई एक्शन में होंगी जो यहां पर बी फैब मशीन को टैग मैच में फेस करेंगी। तो वहीं यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेडी मैकडोना भी शो पर एक्शन में होंगे जो यहां पर फिन बैलर को फेस करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी शो के ऊपर हमें एक बार फिर से कन्फ्रंटेशन करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं यहां पर शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक भी लाइव अपीयर होने वाले हैं और देखना दिलचस्प होगा कि लास्ट वीक सीएम पंक के रोमन रेंस को बुरी तरह से बीट डाउन करने के बाद कल सीएम पंक रोमन रेंस को कैसे एड्रेस करते हैं। बोला आप यहां पर रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।